का किसान अपने अधिकारों की मांग करेगा तो उस देश के किसान को कत्लेआम मिचा करके हिंदू मुस्लिम में बांट करके सिख ईसाई में बांट के बर्बाद करने का काम करेगी यह सरकार। पे जो घटना घटी है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? फोटो भी वायरल हो रही है और तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं, किसानों पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी एक बात है, अगर आप इस मुद्दे के बैक साइड में जाओगे, आप 26 जनवरी पे पहुंचो। 26 जनवरी पे जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करने वाला था वो व्यक्ति भाजपा का व्यक्ति था। फिर उसके बाद आ जाओ आप लखीमपुर खीरी पे, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला आदमी था वो भारतीय जनता पार्टी का था। अब आ जाओ तुम सिंधु बॉर्डर पे। अब सिंधु बॉर्डर पे जो ये षड्यंत्र रचा गया, जो सबसे खतरनाक षड्यंत्र था, क्योंकि ये ना मानव बम तैयार करते हैं। और भाई हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर गद्दार पैदा होते हैं, हर कौम के अंदर जयचंद पैदा होते हैं। इन लोगों ने क्या काम करा, पहले भी एक पंजाबी को पंजाबी की काट करने के लिए बुलाया और अब की बार फिर यूं जो फोटो वायरल हो रहे, कृषि मंत्री के साथ फोटो डील करते हुए फोटो उसे पटका पढ़ाया जा रहा। अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी तो कौम के ऊपर बात चल रही, कौम मान सम्मान की बात है, मान सम्मान की लड़ाई चल रही है इन लोगों के लिए, ये खुद अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो देश को बिल्कुल गड्ढे में उतारने का विचार कर लिया कि सरकार ने जो टिकैत साहब ने बात बताई थी कई खर्च कर लिए इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। तो इस चीज का प्रमाण यहां से पता लग गया पूरे देश वालों को। अब पूरे देश वाला हर आदमी समझ गया अब भाई यह सरकार अपने मंसूबों को क्लियर करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सके, किसी भी थां तक जा सके। लेकिन उन मूर्खों की ये सोचना चाहिए कि जब तुम वहां बैठ करके आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे और आंदोलन में तुम बैठे हुए थे, जा करके ऐसी कौन सी डील थी जो कृषि मंत्री के साथ, तोमर के साथ बैठ करके डील करी जा रही, और वह डील होने के बाद खाना खाया जा रहा। हमारे तो फोटो नहीं किसी के साथ भाई, ऐसे 5 स्टार बिल्कुल ऐसे बैठ कर फोटो खिंचवा रहे, ऐसे पटका पहरा जा रहा। कितनी बड़ी प्लानिंग थी यार। ये देश को बर्बाद करने के पीछे लग गया सरकार। अगर देश का नौजवान साथी रोजगार मांगेगा उसे बर्बाद कर देगी ये सरकार। अगर देश का नौजवान युवा अपने अधिकारों की मांग करेगा तो उसे गड्ढे में उतार देगी ये सरकार। अगर देश का, यह सरकार इतनी निकम्मी घटिया सरकार हो चुकी जिसने इस देश को बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी को बदनाम करा था और मोदी जी ने इस देश को बदनाम कर दिया। आज ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। अगर मेरे देश का आदमी सड़कों पर पड़ा हुआ है, किसान भाई सड़कों पर पड़े हुए हैं, और यह सरकार रात दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र ऐसे रचती है ताकि वो किसान आंदोलन समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्रांति विचार की क्रांति है, इस क्रांति को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर चलने वाला आंदोलन है। हम कभी हिंसक नहीं हुए। इस सरकार ने हमेशा गोडसे की नीति अपना के हमेशा इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करा, और अब फिर से वही काम कर रहे हैं। दोबारा नए नए षड्यंत्र रचा करके देश का, हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है लट उठा लो, हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है अपना संगठन बना लो। भाजपा की सरकार का एक संगठन बनाकर किसान संघ वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है और किसान आंदोलन को बदनाम इतना कर दिया जाता है। किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानी बसे हुए हैं, किसान आंदोलन के अंदर आतंकवादी बसे हुए हैं, किसान आंदोलन के अंदर भाई तालिबानी बसे हुए हैं। कितना प्रचार करा, सुप्रीम कोर्ट में ले गए मुकदमे को, सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर मुकदमे को नू कह रहे कि खालिस्तानियों का आंदोलन है और इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद करने के पीछे तुल रहे। और आज पता लग रहा कि जो आदमी इनके पास गया था इन्होंने कितनी बड़ी डील करी थी। इन्होंने डील करके और इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करा। किसान आंदोलन ऐसे समाप्त नहीं होगा। यह सरकार कान खोल के सुन ले, जिस दिन किसान अपनी पे आ गया, सारे ट्रैक्टरों के मुंह दिल्ली की तरफ को खड़े हैं। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, वे 25 लाख आदमी भी यही है। जिस दिन किसान अपनी पे होगा उस दिन इस सरकार को वहीं घेर लगा। सिंधु बॉर्डर की घटना से सुप्रीम कोर्ट भी अब सुनवाई करने वाला है, और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रास्ते खाली कराने के लिए सरकारें क्या काम कर रही हैं। अब फिर सुनवाई है, तो आपको क्या लगता है, आपके सपोर्ट में फैसला होगा या सरकारों के सपोर्ट में? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज की जानकारी है कि रास्ते किसानों ने बंद नहीं कर रखे हैं, रास्ते करके सरकार ने बंद। जब सरकार ने रास्ता बंद कर दिया तो किसान कहाँ जाएगा? रास्ते सरकार ने बंद कर रखे हैं, किसानों ने नहीं करे। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उन्होंने 3 दिन पहले इसलिए डाल दिया था अगर भाई इन लोगों को पता लग जा किसान को बदनाम कितना करा जा रहा है। आज वे पुराने कंटेंट ठाक है,
सारी चीज की जांच पुरानी करवा के क्या लगे जी यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये साबित करने के चक्कर में इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डलवाया। लेकिन ये जांच का विषय है, अब फोटो आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा किसानों के अधिकारों में, किसानों के हक में फैसला लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सर्वोपरि है और हम उसके फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव में है, कहीं ना कहीं दिक्कत में जरूर है, क्योंकि जब तानाशाह लोग शासन करते हैं तो तानाशाह आदमी से हर आदमी डरता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आप गिरफ्तारी की मांग करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री की, गृह राज्य मंत्री, अब वो आपने उसके लिए एक मिस कॉल भी सरकार को दिखाई है कि आंदोलन के द्वारा रेल रोकी गई, ठीक है, लेकिन उसका असर आपको कितना दिख रहा है कि सफल हो रहा है? उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने भी कल शामली में जाकर के रेल रोकी, हमने प्रयास करा। भाजपा ने सबसे बड़ा क्या प्रचार करा, सुबह के टाइम में एक पोस्ट डाल दी, कहला जो कोई रेल को रोकेगा उसके ऊपर रासू का लग जाएगी। लोगों को डराया गया, अगर एनएसए लग जाएगा, अगर जेल में भेज देंगे, घर भेज देंगे, एक दुष्प्रचार फैला दिया। कहाँ था बयान वो? लखनऊ के अंदर धारा 144, धारा 144 कहाँ नहीं रहती? जहां जहां सरकार का विरोध होगा वहां धारा 144, 288, 85 सारी धारा तो लगाई गई सरकार। अपने आप को बचाने के लिए क्या नहीं करता, क्योंकि जब जब तानाशाह डरता है तो पुलिस प्रशासन को आगे करता है, और वही काम आज कर रखा है इन लोगों ने। जब भी कोई बात आती है, समस्या क्या है, इनका तो किसी का बच्चा है नहीं पुलिस में, जितने पुलिस वाले बच्चे हैं वे किसानों के हैं, और जब किसानों के गैर लड़वाएंगे तो बर्बाद कौन होगा? किसान कौम बर्बाद होगी, किसान कौम मरेगी, किसान के जाकत मरेंगे या किसान मरेंगे। एक भी नेता का लड़का ऐसा नहीं है जो पुलिस प्रशासन में हम चीख चीख के पूछे, भाई एक आदमी ऐसा बता दो जो पुलिस प्रशासन में नेता का लड़का हो, एक आदमी ऐसा बता दो भाजपा का या आरएसएस का जिसने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया हो, एक नहीं मिलता। लेकिन वो देश के राजनेता भी तो है, वो तो अपनी भी पार्टी चला रहे, अपने राजनेता धर्म है, जो उनका मंत्री है, विधायक है, विकास करा रहे हैं, वो भी तो तमाम मुद्दे हैं। तो हाँ, जब ही तो एक तड़ी पार आदमी तो होम मिनिस्टर बना बैठा, एक दूसरा गृह राज्य मंत्री बना बैठा, जो बर्बाद है बिल्कुल, जो बिल्कुल ऐसा है भाई जिसने स्मगलिंग की हो और सप्लाई करी हो, नेपाल में तस्करी करी हो, वो आदमी यहाँ का गृह राज्य मंत्री बना बैठा। मैंने कह रहा जितने देश के गृह राज्य मंत्री है सबकी जांच होनी चाहिए एक बार। एक बार पता तो चले इनके ऊपर मुकदमे कितने हैं, क्या बदमाश हमारे ऊपर शासन करेंगे? क्या हमारे जैसे नौजवान साथी मर गए? हमारे देश में पढ़े लिखे आदमी खत्म हो गए, गुंडू का गुंडा तंत्र चलवाएंगे, गुंडे हमारे ऊपर राज करेंगे? ऐसा होगा हमारे देश के अंदर? क्या हमारे देश के अंदर विचार वाले आदमी, भगत सिंह वाले आदमी नहीं है? आज भी है, लेकिन यह सरकार उन्हें दबा देती है। जैसे मेरे जैसे लोग जो कोई आवाज उठाएंगे उसका गला दफन कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, इतना तो होगा। लेकिन मुझे मार देंगे, मेरे विचारों को कैसे मारेंगे? क्योंकि मेरे विचार, जब मैं 11 महीने से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ कर आंदोलन कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा देख रहा है घर बैठ के, मेरा बाप हमारे अधिकारों के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर उसका बलिदान भी जाता तो कल मेरा बलिदान जाने के बाद मेरा बच्चा आकर के संघर्ष करेगा, ऐसी बात नहीं है। यानी आपके इस आंदोलन का जो चुनावों पे कितना असर पड़ने वाला है? क्या सरकार चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साहब है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं आना। सुपड़ा साहब का मतलब बिल्कुल प्लान मड़ा फेर दिया। अब आके प्लान की बात कर रहे हैं, 350-400 का दावा बताया तो 350 का दावा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह भाजपा इको चैम्बर में फंस चुकी। भाजपा वालों सुन लो अंधभक्तों, थारे लिए एक बहुत बड़ा मंत्र देकर जाऊंगा आज। यह भाजपा इको चैम्बर में फंस चुकी है। इको चैम्बर क्या है? जो भाजपा बोलती है वो उतनी ही तेजी से वापसी आता है, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया को खरीद लिया गया है, वो और जोर जोर से शोर मचाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के अंदर 70 पार, हरियाणा के अंदर बोल रहा था 70 पार हो गया था, बिल्कुल बेड़ा पार। उसके बाद बोल रहा, दिल्ली के अंदर भी बोल रहा क्या अब की बार इतने पार, दिल्ली में भी सुपड़ा साहब, बंगाल में बोल रहा अब की बार इतने पार, सुपड़ा साहब। वो क्या था? क्या था वो? वही इको चैम्बर है, क्योंकि मीडिया जो मोदी जी ने मुंह से कह दिया उसे उठाते रहेंगे, जो भाजपा वालों ने बोल दिया उसे उठाते रहेंगे, और फिर बाद में पता लगा जब पेट्टी खुले क्या लगा कि कुछ नहीं रहा यहाँ, तो फुस हो गए फुस। ये अंधभक्तों कान खोल लो, इको चैम्बर से लिकड़ जाओ। अगर नहीं लिकड़े तो थारी बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है। ये भी 2022 में तो उत्तर प्रदेश गया, और 2024 में भारत की सत्ता से तुम उखाड़ कर फेंक देंगे, हम नीचे डाल देंगे जमीन। यानी आप उखाड़ने की बात करते हैं, वो विकासों पे वोट लेने की बात। विकास कहाँ है? कहाँ है विकास? होर्डिंग के ऊपर विकास है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बोर्ड, जो अखबार निकालना था,
उसके अंदर दिखा उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ, वहां बंगाल का फ्लाईओवर लगा रहे हैं, विदेश की तस्वीरें लगा रहे हैं। कहाँ है विकास? वो कहते हैं कहने से विकास देख तो लो, विकास देख लो, विकास देख लो। देश के प्रधानमंत्री पे 9,000 करोड़ के 2 जहाज, 18,000 करोड़ रुपए में देश की एयरलाइन बेच दी गई। मेरा देश ऐसा देश जिसकी खुद की अपनी एयरलाइन कंपनी ना हो, ऐसा क्या? अरे आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का संकट आ रहा, कहां से आ रहा? अरे कोयला खत्म कर दिया, अडानी अंबानी खरीदने के लिए आ गए तुरंत के तुरंत। बिजली भी बिकेगी, सब कुछ बिकेगा। अभी 4 दिन पहले मोहन भागवत ने भाषण दिया था स्थापना दिवस पे, जीवनु कह रहा था कि जितने मंदिर है ये भी सरकारी बनाए जाएंगे। जो ये ब्राह्मण आदमी उठाए फिरते हैं भाजपा को, वे भी सुन ले इस बात को। तुम्हारा नंबर आ गया। मैं बहुत दिन पहले वीडियो में बताया था, मगर जितने मंदिर के खजाने हैं उस पे भी सरकार के निगाह है। अब जाएगा, खजाना लुटेगा। जब तक अपनी धोती नहीं उतरती तब तक दूसरे की इज्जत नहीं लगती। आज जब अपनी कच्छी उतरेगी, चड्डी उतरेगी, जब तुम्हें नजर आएगा कि जो लोग खड़े होकर के आंदोलन कर रहे थे वे सही कर रहे थे, उन्हें आकर हमारे साथ बैठना पड़ा। लेकिन आज देश के अंदर सावरकर, महात्मा गांधी, ऐसे तमाम मुद्दे डिबेट होती है, लेकिन महंगाई पे तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, इन पे डिबेट नहीं की जा रही। इन पे डिबेट कहाँ है? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अब एक चीज तो इन्होंने मान ली। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई गांधी जी ने कहा था सावरकर को माफी मांग ले, तब माफी मांगी थी। आज तक तो 75 साल में इन्होंने नहीं मानना सावरकर ने माफी मांगी थी। आज कम से कम ये तो मान के कहा सावरकर ने माफी मांगी थी। अब थोड़े दिन में ये भी मानेंगे। हाँ, वो जो वे थे हमारे क्रांतिकारी भाई, उनकी मुखबरी करते थे ये लोग। आज ये मानेंगे। इसे 60 रुपए पेंशन किस चीज की मिले थी, ये देश की जनता पूछ रही है इनसे। 40 रुपए डीएम की तनख्वाह और सावरकर को 60 रुपए मिल रहे। एक आदमी को, जिस आदमी ने अपना भी नाम, उसके नाम के पीछे बताओ वीर किसने लगाया? उसने खुद अपने नाम के साथ वीर लगाया, वीर जोड़ा उसने अपने नाम के साथ। और ये सरकार वाले, इनकी देखो हिटलर शाही देखो, ये क्या काम करें। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनावे और ये उसकी गॉड से कि उस रिवाल्वर को प्रचार करते हैं, उसका पिस्तौल का। अगिस्ता मरा था, गांधी इस्ता मरा था। चलो भी फोटो है इनके द्वारा घुमावे, उस दिन पूरी सोशल आईटी सेल पूरी लगी रहा, कैलेस मरा था गांधी। कितना बड़ा दुष्प्रचार करते हैं। अरे गांधी को तुमने मार दिया, गांधी के विचारों को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी एक आदमी नहीं था, गांधी एक विचार था। इस भारत की 80% जनता के अंदर वो गांधी जिंदा है आज भी, वो भगत सिंह जिंदा है आज भी, वो लाला लाजपत राय जिंदा है आज भी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिंदा आज भी, वो चंद्रशेखर आजाद भी जिंदा है आज, वो बिस्मिल्लाह खां भी जिंदा है आज। वो हर एक विचार की क्रांति इन लोगों के अंदर खड़ी हुई है। जब से अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ते हुए और आज तक भी वो बराबर चल रही है क्रांति। वो आजादी की लड़ाई आज भी चली हुई है। पहले गोरे अंग्रेजों से आजाद हुए थे, अब इन काले अंग्रेजों से आजाद होना है। एक बार फिर से भगत सिंह को पैदा होना, हमारे जैसे रूप मांगे हुए। हम है भगत सिंह, हमें चढ़ाओ फांसी, हम चढ़ने के लिए तैयार खड़े करो। लेकिन इस देश को बिकने नहीं देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना बुरा अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था। तो आपके किसानों के उठने